और आपका बहुत बहुत स्वागत है एसडी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर की। मीन्स कि किसी पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन से पार्टनर हो सकते हैं। फ्रेंड्स, मेनली जो पार्टनर्स होते हैं वो 7 तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट, एक्टिव पार्टनर। सेकेंड, इनएक्टिव पार्टनर। थर्ड, सीक्रेट पार्टनर। फोर्थ, माइनर पार्टनर। फिफ्थ, नॉमिनल पार्टनर। सिक्स्थ, पार्टनर बाय एस्ट्रोपल एंड सेवेंथ, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। फ्रेंड्स, ये लास्ट के 3 हैं, इनको ध्यान से समझना क्योंकि इनमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब एक एक पार्टनर की बात करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव पार्टनर की। एक्टिव पार्टनर, जैसा कि इसके नाम से ही शो रहा है एक्टिव। एक्टिव पार्टनर को हिंदी में बोलते हैं सक्रिय साझेदार। फ्रेंड्स, एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो पार्टनरशिप फर्म की डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। मीन्स जो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है, जो उनकी एक्टिविटीज है, उनमें भाग लेता है कंटिन्यूस बेसिस पर। ये वो पार्टनर होता है जो पार्टनरशिप फर्म में अपनी कैपिटल लगाता है, पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट में अपना हिस्सा लेगा, पार्टनरशिप फर्म के मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है। और अगर बात करें लायबिलिटी की, तो उसकी लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब हम अपनी प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है कि अगर बाय चांस पार्टनरशिप फर्म पर कोई ऑब्लिगेशन आती है, तो अगर वो ऑब्लिगेशन पार्टनर्स की कैपिटल से भी नहीं पूरी हो पाती, तो उसके लिए उसको कंपनसेट पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट से करना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इनएक्टिव पार्टनर की। इनएक्टिव पार्टनर को हम स्लीपिंग पार्टनर और डोरमेंट पार्टनर भी बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं निष्क्रिय साझेदार। फ्रेंड्स, इनएक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो पार्टनरशिप फर्म की डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता। मीन्स ये पार्टनर कैपिटल भी लगाएगा, प्रॉफिट में हिस्सा भी लेगा, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और अगर बात करें लायबिलिटी की, तो इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड ही होती है, भले ही ये पार्टनरशिप फर्म की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं थर्ड पार्टनर की, सीक्रेट पार्टनर। फ्रेंड्स, सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होता है जो पर्दे के पीछे रह के काम करता है। मीन्स ये वो पार्टनर होता है जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर रह के काम करता है, और जो पार्टनरशिप फर्म की आउटसाइडर पार्टीज हैं जिनके साथ पार्टनरशिप फर्म बिजनेस करती है, उनको इसके बारे में नहीं पता होता। इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ जो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हैं उनको पता होता है। फ्रेंड्स, ये वो पार्टनर होता है जो कैपिटल भी लगाएगा, प्रॉफिट में हिस्सा भी लेगा, और पार्टनरशिप फर्म के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा। और अगर बात करें लायबिलिटी की, तो इसकी भी लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, भले ही जो आउटसाइडर्स हैं वो इसको ना जानते हो कि ये भी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, माइनर पार्टनर की। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि माइनर का मतलब होता है अवयस्क। मीन्स वो पर्सन जिसने अपनी 18 साल की उम्र अभी पूरी नहीं की। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो पार्टनरशिप की शुरुआत होती है वो होती ही एग्रीमेंट से है। मीन्स अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट ही नहीं है तो वो पार्टनरशिप है ही नहीं। फ्रेंड्स, हमारे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उसके सेक्शन 11 में बताया गया है कि अगर कोई माइनर कोई एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वॉइड इन नेचर होता है। वॉइड इन नेचर मीन्स वो निरर्थक होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो बेकार होता है एकदम। तो इस तरह से देखा जाए तो माइनर को पार्टनर बनाया नहीं जा सकता, बट माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, लेकिन ओनली इन प्रॉफिट। उसको सिर्फ लाभ में साझेदार बनाया जा सकता है। मीन्स जो माइनर पार्टनर होगा वो पार्टनरशिप फर्म में अपनी कैपिटल लगाएगा, प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, और अगर बात करें मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने की, तो ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसको कोई राइट नहीं है पार्टनरशिप की जो एक्टिविटीज होती है उनमें पार्टिसिपेट करने की। और अगर बात करें लायबिलिटी की, तो इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती है। इसकी लायबिलिटी होती है लिमिटेड, वहां तक जितनी इसने कैपिटल लगाई हुई है पार्टनरशिप फर्म में। मीन्स अगर कोई पार्टनरशिप फर्म पर ऑब्लिगेशन आ जाती है, तो उस ऑब्लिगेशन को पे करने के लिए पार्टनर्स जो होते हैं वो सिर्फ इसकी कैपिटल का यूज कर सकते हैं, इसको पर्सनली लायबल नहीं ठहरा सकते। ओके फ्रेंड्स, अब बचे हमारे 3 पार्टनर, इनकी बात करेंगे हम एक एग्जाम्पल से। ओके फ्रेंड्स, चलिए इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बाकी तीनों पार्टनर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनल पार्टनर की। फ्रेंड्स, नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो किसी पार्टनरशिप में पार्टनर बनता है सिर्फ और सिर्फ अपने नाम के बेस पे। मीन्स ये अपना नाम देता है उनको एज ए पार्टनर यूज करने के लिए। ये वो पार्टनर होता है जो ना तो कैपिटल लगाता, ना ही प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, और ना ही मैनेजमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ए और बी 2 पार्टनर है।
इन दोनों ने कोई नया बिजनेस शुरू किया, नई पार्टनरशिप हम बनाई। अब इनको मार्केट में कोई नहीं जानता। इनका एक दोस्त है सी, जो पूर्व क्रिकेटर है, या कोई और भी व्यक्ति हो सकता है जिसको लोग मार्केट में जानते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसके पास जाते हैं और इसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे पार्टनरशिप में ज्वाइन कर लीजिए। आपको ना तो पैसा लगाना, कुछ नहीं करना, ना मैनेजमेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है, सिर्फ हमें अपना नाम दे दीजिए। ये एग्री हो जाता है और इनको अपना नाम दे देता है। तो इनकी पार्टनरशिप का नाम हो जाता है ABC ट्रेडर्स। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर इसका नाम जो है मालिकों के साथ जुड़ गया। तो ना तो इसने कैपिटल लगाई, ना ही प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, ना ही ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन अगर बात करें लायबिलिटी की, तो इसकी लायबिलिटी ही इन दोनों के जैसे ही अनलिमिटेड होगी। क्यों? क्योंकि ये मालिकों की लिस्ट में आ गया। अगर बाई चांस कोई आउटसाइडर पार्टी इस पार्टनरशिप के साथ कोई डील करती है, तो जितना लायबल ये ए और बी है, उतना लायबल सी भी है। क्योंकि हो सकता है, क्या पता, कि वो सी से इन्फ्लुएंस होकर ही इस पार्टनरशिप के साथ बिजनेस करने के लिए एग्री हुआ हो। ओके फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं पार्टनर बाय एस्ट्रोपल की। पार्टनर बाय एस्ट्रोपल वो पार्टनर होता है जो अपने कंडक्ट से, अपनी एक्टिविटी से, अपने एक्शन से ऐसे शो कर देता है कि वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, जबकि वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं होता। इसको भी एग्जांपल समझते हैं। ए, बी और सी 3 पार्टनर है। इनको कोई गुड्स खरीदना था XYZ से, और ये अपने साथ अपने फ्रेंड डी को लेकर चले गए। और वहां पर जाकर डी बोलता है कि हमें हमारी पार्टनरशिप फर्म के लिए गुड्स खरीदने हैं, क्रेडिट बेस पर या कैश बेस पर, जैसे भी। तो ये वहां पर जाकर डी बोलता है कि हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म के लिए क्रेडिट बेस पर गुड्स खरीदने हैं। तो यहां पर ये ऐसे शो कर रहा है कि जैसे कि उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, जबकि इसको क्लियरली बोलना चाहिए कि हमें गुड्स खरीदने हैं ABC के लिए। बट ये ऐसा नहीं करता, जिसे सामने वाले को लगता है कि ये भी इनका पार्टनर है। तो यहां पर डी जो है XYZ के लिए हो गया पार्टनर बाय एस्ट्रोपल। मीन्स डी ने ना तो कैपिटल लगाई, ना ही मैनेजमेंट में हिस्सा ले रहा है, और ना ही प्रॉफिट में हिस्सा लेगा। लेकिन अगर बात करें लायबिलिटी की, तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, लेकिन सिर्फ किसके लिए? XYZ के लिए, किसी और पार्टी के लिए नहीं। क्योंकि यहां पर ये पार्टनर बाय एस्ट्रोपल है, सिर्फ और सिर्फ XYZ के लिए। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट की, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट भी थोड़ा इसी के जैसा होता है, समझते हैं। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट वो पार्टनर होता है कि जहां कहीं पर किसी पार्टनरशिप फर्म के द्वारा यह दर्शाया जा रहा है, यह शो किया जा रहा है कि यह व्यक्ति हमारी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, और जिसको दर्शाया जा रहा है उसको पता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन वो मना नहीं करता उसको, तो वो बन जाता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं कि ABC 3 पार्टनर है, और वो मीटिंग में बैठे हुए हैं XYZ के साथ, और वहां पर ABC का जो दोस्त है डी, वो भी आकर बैठ गया। और जब मीटिंग हो रही है तो XYZ ने ABC से पूछा कि भाई ये डी कौन है? तो ABC ने बोला कि ये भी पार्टनर ही है, जबकि डी पार्टनर नहीं है और डी को भी पता है। और ABC ने ऐसे शो कर दिया XYZ को कि डी हमारा पार्टनर है। तो यहां पर डी को मना करना चाहिए था कि नहीं, मैं पार्टनर नहीं हूं, बट इसने मना नहीं किया, जिससे XYZ को ऐसा लगा कि डी भी पार्टनर है। तो यहां पर जो डी है वो पार्टनर हो गया पार्टनर बाय एस्ट्रोपल। थोड़ा इसी के जैसा ही है। यहां पर डी ने खुद से ऐसा किया था, खुद से ऐसा शो किया था कि वो पार्टनर है, और यहां पर शो किया जा रहा है, यहां पर ये मना नहीं कर रहा है, इसलिए पार्टनर बाय क्या हो गया? होल्डिंग आउट। मीन्स डी ने ना यहां पर कैपिटल लगाई, ना यहां पर प्रॉफिट ले रहा है, ना ही मैनेजमेंट में हिस्सा लेता है, लेकिन यहां पर भी लायबिलिटीज की कैसी होगी? अनलिमिटेड, लेकिन सिर्फ किसके लिए? XYZ के लिए। यहां पर लिखा हुआ है कि यहां पर डी खुद से शो कर रहा है, मीन्स स्वयं कर रहा है, खुद से कर रहा है, और यहां पर होते हुए को मना नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये हो गया पार्टनर बाय एस्ट्रोपल, और ये हो गया पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।